नोट्स बनाते चलिए और साथ में अपनी बुक को पढ़ते चलिए। ठीक है, बुक पढ़ना बेहद जरूरी है। यदि आप बोर्ड एग्जाम में 400 प्लस नंबर लाना चाहते हैं तो आपको बुक पढ़ना बेहद ज़रूरी है। ठीक है, बुक पढ़ते चलिए। बुक के साथ साथ हम नोट्स यहाँ लिखवा रहे हैं, समझा रहे हैं, उसको कॉपी पे लिखते चलिए, नोट्स बनाते रहिए, है ना। अगर आप चाहते हैं कि आपका 450 नंबर। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल अमिताभ मैथ में। दोस्तों, आज हम बायोलॉजी को लेके आए हैं, जो आपका पहला चैप्टर है जैव प्रक्रम। आज उसी के बारे में, उसका ये पहला वीडियो है। आप लोग इस चैनल पर बने रहिए, ये पहला वीडियो है। स्टार्ट करते हैं। उससे पहले यदि आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को प्यारा सा लाइक दीजिए और दोस्तों में शेयर कर दीजिए। चलिए, आज लेके आ गए बायोलॉजी फिजिक्स का तीन वीडियो बना चुके हैं। आपको नहीं देखे हैं तो पहले चैप्टर का ही वीडियो है, आप वहां से जाके पहले उसको देख लीजिएगा, उसको भी देख लीजिए। ये बायोलॉजी का है, मैथ का तो बनाते ही रहते हैं। ये बायोलॉजी का है आपका पहला चैप्टर, जिसका नाम है जैव प्रक्रम यानी लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस यानी लाइफ का क्या है, प्रोसेस क्या है, वही तो वही चीज़। उससे पहले हम लोग पहले जान लें कि बायोलॉजी किसको कहते हैं। बायोलॉजी सिर्फ पढ़ने से नहीं, बायोलॉजी जानेंगे जो बायोलॉजी किसको कहते हैं। ठीक, उसका डेफिनेशन यहाँ लिखा है। बायोलॉजी, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं बायोलॉजी और हिंदी में कहते हैं जीव विज्ञान। ठीक, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें समस्त जीवधारियों का क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। यानी विज्ञान की वह शाखा जिसमें समस्त जीवधारियों का क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। अध्ययन का मतलब समझ रहे हैं, इंग्लिश में उसको कहते हैं स्टडी किया जाता है। यानी बायोलॉजी में हम जीवधारियों का क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। वही ना बोला, जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है। जो जीवधारी है ना, उसका क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। वही हमारा क्या कहलाता है, बायोलॉजी कहलाता है। ठीक, अब देखिए कुछ और बातें इस पर इम्पोर्टेंट बातें हैं। जीव विज्ञान का जनक यानी पितामह कहते हैं जिसको, जीव विज्ञान का जनक अरस्तु को बोला जाता है। काफ़ी इम्पोर्टेंट है और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए भी ऐसा पूछा जाता है कि जीव विज्ञान का जनक किसको कहते हैं, तो अरस्तु को कहते हैं। किसको कहते हैं, अरस्तु को कहा जाता है जीव विज्ञान का जनक। अब देखिए अगला है बायोलॉजी। ग्रीक भाषा के दो शब्द, बायोलॉजी जो है हमारा, बायोलॉजी BIOLOGY, बायोलॉजी ग्रीक भाषा के दो शब्द से मिलके बनता है। दो शब्द कौन कौन शब्द है, तो दो शब्द कौन है, बायोलॉजी के दो शब्द यानी बायोस यानी BIOS, बायोस, ये देख रहे हैं दो शब्द ये है बायोस। उसके बाद लोगोस। बायोस का मतलब होता है दोस्तों लाइफ, बायोस का मतलब होता है लाइफ, और लाइफ का मतलब आप लोग जानते हैं, लाइफ का मतलब जीवन होता है। ठीक, और यहाँ लोगोस का मतलब होता है स्टडी का मतलब क्या होता है, अध्ययन। यानी जीवन, लाइफ मतलब जीवन, स्टडी मतलब क्या हो, अध्ययन। यानी जीवन का अध्ययन ही हमारा क्या कहलाता है, बायोलॉजी, यानी उसी को कहते हैं। समझ गए आप, इतना समझ गए। चलिए, ये चीज़ इम्पोर्टेंट है, आप इस सब को याद रखना है। ठीक है, चलिए अब देखिए अपने चैप्टर पर आते हैं। हमारा चैप्टर जो है जैव प्रक्रम है, लाइफ प्रोसेस। ये डिफिनेशन है जैव प्रक्रम किसको कहते हैं। ठीक, इसको पहले हम जानते हैं। कहा जीवों में संपन्न होने वाली वे सभी क्रियाएं जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करता है। यानी जीवों में संपन्न होने वाले वे सभी क्रियाएं, जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करता है, जैव प्रक्रम कहलाता है। जैव प्रक्रम आप समझ गए। देखिए कहा जीवों में संपन्न होने वाली, क्या मतलब, इसका मतलब संपन्न होने वाली वे सभी क्रियाएं जो सम्मिलित रूप से, मतलब सम्मिलित का मतलब हुआ मिलान, है ना, सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं। अनुरक्षण का मतलब समझ रहे हैं आप। जैसे आप एग्जाम्पल में सुनिए, हम यहाँ जो है पढ़ा रहे हैं, हाँ, जैसे आप काम कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं आप, हम पढ़ा रहे हैं। क्या हमारा पढ़ाना, अगर मतलब पढ़ाने के लिए अगर हम भूखे प्यासे आएंगे पढ़ाने के लिए, क्या हम पढ़ा पाएंगे, बोलिए, नहीं पढ़ाएंगे। तो हमको उस चीज़ चाहिए खाने के लिए, कोई भी चीज़, मतलब जो चीज़ हमको ज़रूरत है, जिस चीज़ का मतलब अगर हम खाएंगे नहीं, भूखे रह जाएंगे, तो क्या मैं पढ़ा पाएंगे, नहीं पढ़ा पाऊँगा।
इसीलिए जो चीज़ ज़रूरी है ना उसके मतलब उसके संरक्षण अनुरक्षण के लिए उसी को मतलब जो चीज़ हम खाते हैं, जो चीज़ हम क्या कर लेते हैं खाते हैं, यानी अनुरक्षण हमको जो एनर्जी जो मिलता है ना एनर्जी, उसी को जो एनर्जी है मतलब जिस चीज़ के कारण हम लोग क्या कर रहे हैं बोल पा रहे हैं, है ना, तो उसी को कहते हैं अनुरक्षण कर। अनुरक्षण का ये क्या करता है कार्य करता है, समझ रहे हैं ना। अगर हम कुछ खाएंगे नहीं तो हमारा काम चलेगा नहीं, श्वास नहीं लेंगे तो हम जीवित नहीं रह पाएंगे, वही बात हुआ। अनुरक्षण का कार्य करता है। जीवों में सभी क्रियाएं सम्मिलित रूप से होते हैं, सबका क्रियाएं जैव प्रक्रम कहलाते हैं। जैसे पोषण, पोषण का मतलब पोषण जो हम लोग पोषक तत्व से प्राप्त करते हैं, आगे हम पढ़ाएंगे जो पोषण किसको कहते हैं, पोषक तत्व किसको कहते हैं। तो ये पोषण की ज़रूरत है हमारे लिए जैव प्रक्रम के लिए। अब देखिए श्वसन, श्वसन का मतलब सांस, अगर हम सांस नहीं लेंगे यानी ये सब चीज़ का क्या है ज़रूरत है हमको, है ना, उसी का अनुरक्षण उसी को कहते हैं कौन चीज़ अनुरक्षण, यानी श्वसन जरूरी है, उत्सर्जन जरूरी है। उत्सर्जन यानी अवशिष्ट पदार्थ को शरीर से क्या करते हैं बाहर निकालते हैं। सब के बारे में बात करेंगे धीरे धीरे, आप इसको नोट कर लीजिए। ऐसे आगे आप चलते हैं, चलिए आगे देखिए ये पोषक तत्व। इससे पहले पोषक तत्व के बारे में जानते हैं। का पोषक तत्व वैसे तत्व को कहते हैं जिसमें जीवों को क्या होता है ऊर्जा मिलती है, यानी पोषक तत्व जो होते हैं वैसे तत्व को कहते हैं जिससे जीवों को क्या मिलते हैं ऊर्जा मिलते हैं। ऊर्जा, अगर ऊर्जा मिलती है और शरीर की ज़रूरतों को क्या होता है ज़रूरतें पूरा होता है, यानी ऊर्जा से हमारे शरीर के क्या होते हैं ज़रूरतें पूरे होते हैं। आप लोग समझ गए होंगे। अगर हम लोग पोषक तत्व को नहीं खाएंगे, जैसे काजू किशमिश अगर हम नहीं खाएंगे या खाना नहीं खाएंगे तो हम लोग जीवित नहीं रह पाएंगे। पानी नहीं पिएंगे, खाना नहीं खाएंगे या कोई भी चीज़ हमको जो ऊर्जा मिले, ऊर्जा नहीं रहेगा तो हम यहाँ पर पढ़ा नहीं सकते हैं, ऊर्जा नहीं रहेगा तो आप यह पढ़ नहीं सकते हैं, चल नहीं सकते हैं, बोल नहीं सकते हैं। इसीलिए उसी को कहते हैं पोषक तत्व, यानी इस ऊर्जा मिलता है। जिस चीज़ जैसे हम खा लेते हैं कोई चीज़ तो हमारे अंदर एनर्जी आता है, एनर्जी उसी ऊर्जा वही ऊर्जा आता है, उसके बाद ही हम लोग क्या करते हैं बोल पाते हैं, चल पाते हैं, जो भी काम करना है करते हैं। उसी को कहते हैं पोषक तत्व। अब देखिए उसके बाद होता है पोषण। पोषण जैसा कि आपको हम एग्जाम्पल में बताए थे, जैव प्रक्रम के एग्जाम्पल भी दिए थे। पोषण श्वसन उत्सर्जन। तो अभी आप चलेंगे पोषण पर। तो पोषण किसे कहते हैं, देखिए वह विधि जिसमें जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर लेते हैं। क्या करते हैं पोषण में, क्या पोषण और पोषक दोनों में अंतर है। देखिए यहाँ पोषक है, पोषक तत्व जो है यह जीवों को ऊर्जा मिलता है, यानी उसको खाने के बाद, यानी पोषक तत्व वैसे तत्व को कहते हैं जिसमें जीवों को क्या मिलते हैं ऊर्जा मिलते हैं और शरीर की ज़रूरतें क्या कर देते हैं पूरा होता है यहाँ से। लेकिन यहाँ पोषण है, पोषण यहाँ पोषक था, यहाँ पोषण है। पोषण है वह विधि जिसमें जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर लेते हैं। वह विधि जिसमें जीव पोषक तत्वों को क्या कर लेते हैं ग्रहण कर लेते हैं। अब पोषक तत्व आप समझाए हैं किसको कहते हैं, तो पोषक तत्व को क्या कर लेते हैं ग्रहण कर लेते हैं, यानी खा लेते हैं, ग्रहण कर उसका उपयोग करते हैं। उसी को हम लोग क्या कहते हैं पोषण कहलाता है। यानी मतलब वह विधि जिसमें जीव पोषक तत्वों को ग्रहण करके उसका क्या करते हैं उपयोग करते हैं, हम उसको क्या कहते हैं पोषक। क्या कहते हैं पोषक। ये पोषण ये पोषक है, ये पोषण है। देखिए ये पोषण है, अब पोषक है, पोषक तत्व को तो ग्रहण कर लेते हैं। ठीक, आप समझ गए होंगे पोषक तत्व पोषण। अब देखिए जीवों में पोषण मुख्यतः दो विधियों द्वारा होता है। जीवों में जो पोषण होता है मुख्यतः दो विधि द्वारा होता है। ठीक है, अब देखिए पहला विधि है, पहला लिखा है स्वपोषण। देखिए यहाँ नाम में ही छिपा हुआ है, पहला विधि है स्वपोषण। वैसे जीव जो भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर न रहकर, देखिए यहाँ वैसे जीव जो भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर न रहकर अपना भोजन
संश्लेषित करते हैं। यानी वैसे जीव जो अपना भोजन देख रहे हैं यहाँ लिखा हुआ है साफ साफ, वैसे जीव जो अपना भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर नहीं रहते हैं, है ना। अपने भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर न रहकर अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं, उसको कहते हैं स्वपोषी। स्व का मतलब हुआ स्वयं, है ना। पोषण मतलब स्वपोषण है, ये पोषण। तो स्व का मतलब स्वयं, या पोषण मतलब तो समझ रहे हैं यहाँ पर, जो पोषक तत्व को ग्रहण कर लेते हैं। तो जो वैसे जीव जो अपने भोजन के लिए किसी चीज़ पर निर्भर नहीं करते, मतलब स्वयं संश्लेषित कर लेते हैं, है ना, संश्लेषित करते हैं। जैसे सभी हरे पेड़ पौधे ये संश्लेषी कहलाते हैं। सभी हरे पौधे क्या कहलाते हैं? संश्लेषी। इसको किसी की आवश्यकता नहीं है, ये खुद अपना भोजन संश्लेषित कर लेते हैं। अन्य जीवों पर यह क्या करते हैं? निर्भर नहीं रहते हैं। ठीक है, अब बताइए, अब होता है पोषण, परपोषण। ये स्वपोषण, ये परपोषण। ये पोषण की वह विधि है, पोषण की वह विधि है जिसमें जीव भोजन के लिए, यहाँ पर भोजन दो भी लिखा है, भोजन के लिए जीव किसी दूसरे जीव पर क्या करते हैं? निर्भर रहता है। यहाँ देखिए, स्वपोषण में किसी पर निर्भर नहीं रहता था, परपोषण में यह जीव जो होता है ना, अपने भोजन के लिए किसी दूसरे जीव पर क्या रहता है? निर्भर रहता है। सिंपल सा बात है। जो अगर दूसरे जीव पर निर्भर रहता है उसको कहते हैं परपोषण। जैसे मानव को देखिए, आप सोचिए, मानव भी है, क्या है? परपोषण है। क्या है कि वो अपने भोजन के लिए किसी दूसरे जीव पर क्या है? निर्भर रहता है ना। तो वो क्या हुआ? परपोषण हुआ। जैसे जानवर, कीड़ा मकोड़ा, जो भी दूसरी चीज़ों पर क्या कर रहते हैं? अपने भोजन के लिए हम लोग जैसे कोई भी चीज़ खाते हैं तो हम उस पर आश्रित रहते हैं, हम उस पर क्या रहते हैं? उसी पे निर्भर करते हैं, है ना। गेहूँ रहेगा तो खाएंगे, काजू किशमिश रहेगा तो खाएंगे, ये रहेगा तो खाएंगे, है ना। उस पर हम लोग क्या करते हैं? आश्रित रहते हैं। मीट मछली जो भी है उस पर हम आश्रित हैं, मतलब किसी अन्य जीव पर आश्रित। जीव का बात है तो जीव वहाँ मछली हुआ, मुर्गा हुआ, चावल हुआ, जो भी हुआ, समझ रहे हैं ना, मुर्गा मछली जो भी है, तो उस पर हम लोग क्या करते हैं? आश्रित रहते हैं। तो इसीलिए हम लोग क्या हुए? परपोषण हुए। हम लोग क्या हुए? परपोषण। जो दूसरे जीव पर क्या रहते हैं? निर्भर करते हैं। यानी हम दूसरे जीव पर देख रहे हैं, मतलब दूसरे जीव पर निर्भर रहते हैं। अगर वो नहीं रहेगा तो हम लोग नहीं खा पाएंगे, तो उसको कहते हैं परपोषण। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि आपको अच्छी लगी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों में शेयर कर दीजिए। वीडियो को प्यारा सा लाइक दे दीजिए। और हाँ,